नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। पूर्व सैनिकों को सम्मान देने की हम बात कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं दीपाटोली आर्मी कैंट में, जहां पर जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जो वीर नारियां हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ है सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार नागेश्वर महतो, जिनकी एक पीड़ा है क्योंकि देश की रक्षा के लिए जो इन्होंने काम किया, जो देश के सम्मान के लिए काम किया, आज वो अपनी ही ज़मीन की रक्षा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। नागेश्वर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी प्रॉब्लम क्या है ज़मीन को लेकर के। आपने चूंकि बताया कि शायद वो ज़मीन हड़प ली गई है, वहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? और सर, मैं ये 2012 में मैंने 2.25 कट्ठा ज़मीन सामलोंग रांची में ज़मीन खरीदा था और वहाँ पर हमने बाउंड्री वाल करके अच्छी तरह से जो है बाउंड्री वाल करके फिर घर बनाया था। घर बनाने के बाद उससे पहले जो है ना, हमारा इसका रसीद कट चुका है और कटते आ रहा है अभी भी। उसमें हाउस होल्डिंग टैक्स दे रहा हूँ, बिजली कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और इवन सीमांकन भी 27 अगस्त 2022 को हुआ है। लेकिन ज़मीन दलाल एक मनीष राही है, जिसका हमारे ज़मीन के ऊपर काफ़ी दिनों से उनका बुरा नज़र था। उन्होंने, मैं जब लद्दाख में पोस्टिंग था उस समय मौका का फ़ायदा उठाते हुए 5 दिसंबर 2022 को मेरा 5 ताला काट करके ज़बरदस्ती घुस गया और तब से जो है हमारे ज़मीन में अवैध रूप से दखल कब्जा किए हुए है। इस संबंध में मैंने एक 6 दिसंबर 2022 को हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री साहब से मिला था सचिवालय में। मुख्यमंत्री महोदय ने गंभीरता से मामला को लिया और डायरेक्ट जो है डीसी साहब, उस समय राहुल सिन्हा साहब थे, उनको कॉल किया, साहब से मिला, लेकिन हमने जो है अभी तक कोई इसकी सोल्यूशन नहीं हुआ। एक थाना प्रभारी नामकुम से लेकर के हमने मुख्य सचिव या डीजीपी साहब तक और एक सीओ अरगोड़ा से लेकर के मुख्य सचिव तक हमने जो है इसके चक्कर काटते आए हैं। राज्यपाल साहब को भी लेटर लिखा है, एडीसी साहब ने खुद एसएसपी साहब को बताया था कि इसकी मामला को देखा जाए। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट जो है ना, थाना प्रभारी उस समय थे इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी, जो विपक्षी से अच्छी तरह से प्रभावित थे। नहीं तो ऐसी व्यवहार क्यों करेगा एक सैनिक के साथ, यूनिफॉर्म के साथ। डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ज़मीन के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास? सर, हमारे पास जो है ना, डीड है, मोटेशन है, हाउस होल्डिंग है, बिजली कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और सीमांकन का भी उसका डॉक्यूमेंट है। और जो अभी भी मैं वहाँ 10 साल तक दखल कब्जा में था और उसका हाउस होल्डिंग अभी भी दे रहा हूँ मैं। बिजली का मीटर जो है ना, उन्होंने घुस करके तोड़ ताड़ कर फेंक दिया, उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। किसी भी मतलब हर एक प्रशासन के पास जाओ, लेकिन कोई भी जो है ना ध्यान नहीं देता है और ना ही सूटेबल जो है उसमें एक्शन लिया जा रहा है। और उसके बाद उसमें सिर्फ चक्कर काटने के सिवाय कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लगातार अभी वर्तमान में कितने दिनों पहले आपने जाकर के ये कंप्लेन दर्ज कराई है? सर, ये कंप्लेन मैं जब से जो है ना, जैसे उन्होंने घुसने से पहले 13 जून 2022 को तोड़फोड़ कर दी। 13 अगस्त 2022 को उन्होंने हमारा एस्बेस्टस उतार दिया घर का, उस समय हमने उसको बाहर निकाला। उसके बाद 4 नवंबर 2022 को जब मैं लद्दाख में पोस्टिंग था, मेरी वाइफ ने जा करके थाना प्रभारी को बोला, फिर ग्रामीण एसपी थे नौशाद आलम साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ से मैंने किया। फिर वाइफ जो है ना बोली कि मैं यहाँ से हटूँगी नहीं जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। उस समय फिर निकाल कर फिर ताला लगा दिया। उसके बाद फिर प्लानिंग के साथ जो है ना, असामाजिक तत्वों की मदद से 5 दिसंबर 2022 को फिर 5 ताला मेरा काट करके जो है ना घुस गया। मेरा ज़मीन घर को जो तोड़फोड़ कर दिया था, मैंने 16 सितंबर 2022 को रिपेयर करके मैंने जो है लद्दाख पोस्टिंग चला गया। उसके बाद 4 नवंबर को काट करके जो है घुस गया। उसके बाद फिर फाइनली जो है उस 4 नवंबर को निकाला, ये 5 दिसंबर 2022 को फाइनली घुस गया। तब से मैंने अप्रोच करते आ रहा हूँ, 2 साल से कंटिन्यू एक ऑफिस से जो है ना हमने चक्कर काट रहे हैं। और जो ऊपर अधिकारी जो है ना, थाना प्रभारी उस समय इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी थे, जो विपक्षी से अच्छी तरह से प्रभावित थे, उन्होंने जो ही सब कुछ रिजेक्ट करता रहा, वही हमारा नेगेटिव फीडबैक देता रहा और आज तक हमारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। एक डीड कैंसिलेशन के लिए उन्होंने दिया था कि डीड कैंसिल कर दो इसका, उस समय जो है उसको भी अदालत ने उसका खारिज कर दिया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या है? आज जिसको जो ठगता है उसी आदमी को हमारे पास ला करके बोलता है कि देखिए तो इसका ज़मीन है। इस तरह से कह करके जो है ना ज़बरदस्ती प्रशासन को गुमराह कर रहा है। अभी सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीआईडी बोलता है कि नागेश्वर महतो का प्लॉट दिखाओ, वो कभी इधर दिखाता है कभी उधर दिखाता है। एक किरण देवी को ठग के रखा है, बोल रहा है कि इसका प्लॉट कहाँ है, बोला कि जो नहीं है। तो उसके ऊपर 420 का केस क्यों नहीं होता है और अच्छी तरह से उसको पहले जेल में ठूसा जाए, उसके बाद हमारी देखा जाए।
तो ये सब चीज़ें हो क्यों नहीं रहा? जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, जब एक थाना प्रभारी सब चीज़ें हैं, तो जो है ना फिर इतनी व्यवस्थाएं क्यों हैं? हमें सरप्राइज होता है कि 2 साल से कंटिन्यू कम से कम हमारे 3 बॉक्स ये पड़े हुए हैं और एक एक अदालत एक एक ऑफिसों को कम से कम 20-20 लेटर दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो सारे दस्तावेज अपने पास होने के बावजूद नागेश्वर महतो जो है इस पीड़ा से कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर वो खींच है कि लगातार निचले तबके से लेकर के सीएम हेमंत सोरेन तक और मुख्य सचिव जैसे अधिकारियों को और डीजीपी जैसे अधिकारियों को भी इन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये अपील करते हैं पूरे प्रशासन से, जिला प्रशासन से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कि इनकी पीड़ा को जल्द से जल्द सुना जाए और उचित कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में की जाए, क्योंकि ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो देश के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया और इनको जो है उनका बकाया सम्मान जरूर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन आमिर के साथ सुमित रॉय, समाचार प्लस रांची।